दोस्तों कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। ठीक यही हाल इस समय हमारे भारत का है, क्योंकि अब धीरे धीरे भारत अपनी चाह के कारण कुछ रास्ते खोज चुका है तो कुछ को खोजने में लगा हुआ है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि अब हमें ये समझ आ गया है कि दूसरों पर निर्भरता आपके विनाश का कारण भी हो सकती है। जो हमें समझाने वाला हमारा एक रक्षा सहयोगी देश अमेरिका ही है, जो हमारे तेजस के इंजनों को हमें सौंपने में एक ना एक नया बहाना बनाता आ रहा है, जिसमें पहले तेजस की इंजनों को भारत को देने में देरी और अभी हाल ही में इन इंजनों की टेक्नोलॉजी को भारत को ट्रांसफर करने के लिए और पैसों की डिमांड करना शामिल है, जिसको ध्यान में रखते हुए पहले DRDO ने कावेरी इंजन के विकास में सफलता हासिल करके दुनिया को चौंका दिया और अमेरिका के साथ ही साथ और भी देशों को ये बता दिया कि भारत को किसी भी मामले में कम समझने की भूल ना करें, क्योंकि ये आज का भारत है। जिसके बाद DRDO की इस सफलता से अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही हमारी निर्भरता पश्चिमी देशों से खत्म हो जाएगी। हालांकि दोस्तों भारत के DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके पीछे काफी संघर्ष और कठिनाइयों से भरी हुई कहानी शामिल है, जिसमें से अब भारत सरकार DRDO की इस सफलता के पीछे की इन कठिनाइयों में से एक कठिनाई को जड़ से उखाड़ फेंकने के प्रयास में सफल होने के करीब पहुंच गई है, जिसकी सफलता की उम्मीद 2025 के अक्टूबर तक लगाई जा रही है। जिसके बाद हमारी निर्भरता लड़ाकू विमानों के प्रशिक्षण से लेकर उनके विकास करने तक दूसरे देशों से और खासकर हमारे बड़े रक्षा सहयोगी देश रूस से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और भारत भी उन देशों में शामिल हो जाएगा जो अपने लड़ाकू विमानों को खुद तो बनाते ही हैं और साथ ही उनका प्रशिक्षण भी अपने देश में करते हैं, जिसके चलते इन देशों का ज्यादा खर्चा नहीं होता है। जिसके बाद ये सफलता हासिल करते ही हमारे देश का भी काफी पैसा बचेगा, जिसके कारण हम उन पैसों को नई टेक्नोलॉजी को हासिल करने में लगा सकेंगे और अपनी सेना के विकास को एक नई उड़ान देने में काबिल हो सकेंगे। चलिए जानते हैं भारत की उस सफलता के बारे में और उसके पीछे की कहानी के बारे में। पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों भारत की इस नई सफलता के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे विरोधी देश चीन ने 6ठी पीढ़ी का विमान उड़ा लिया है और साथ ही हमारे दूसरे विरोधी देश पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी के विमानों को भी सौंपने वाला है और हम अभी तक हमारे 5वीं पीढ़ी के विमान AMCA को विकसित तक नहीं कर पाए हैं और इसके अलावा हमारे 4.5 जनरेशन के विमान तेजस की उड़ान को भी हासिल नहीं कर पाए हैं, वो भी ये जानते हुए कि अभी हमारे विरोधी देशों को जवाब देने के लिए और उन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए हमें हमारे तेजस की कितनी जरूरत है, जिसकी वजह अमेरिका है और उसके F404 इंजनों को भारत को सौंपने की देरी है, जो हमारी मजबूरी बनकर सामने आए है, क्योंकि अभी तक हम हमारे लड़ाकू विमानों के इंजनों के लिए दूसरे देशों जैसे रूस, अमेरिका या फ्रांस पर निर्भर रहते आ रहे हैं, क्योंकि इंजनों को विकसित करने की तकनीक हमारे पास अभी तक नहीं थी। पर दोस्तों भारत की और भारतीय वायुसेना की इसी मजबूरी को समझते हुए और उसे खत्म करने के लिए DRDO 1986 से लगा हुआ था, जिसके बाद अभी पिछले साल यानी 2024 के दिसंबर में जाकर हमारे DRDO को ये सफलता मिल पाई है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि DRDO की मेहनत से अब हमारे पास हमारा कावेरी इंजन आ गया है, जो हमारी मजबूरी और भविष्य में अमेरिका जैसे पलटू देशों पर से हमारी निर्भरता पूरी तरीके से खत्म कर देगा। बता दे कि लड़ाकू विमानों के इंजन को विकसित करने की तकनीक हासिल करना इतना आसान नहीं है, जिसके कारण दुनिया के कुछ ही देश हैं जिनके पास ये तकनीक है, जैसे फ्रांस, रूस और अमेरिका, और इन्हीं देशों से दुनिया के बाकी देश और यहाँ तक कि हमारे विरोधी देश यानी चीन और पाकिस्तान भी अपने लड़ाकू विमानों के इंजनों को हासिल करते हैं। जिसके बाद भारत की ये कामयाबी बहुत बड़ी बन जाती है और भारत को उन देशों में शामिल करती है जिनके पास लड़ाकू विमानों के इंजन को विकसित करने की तकनीक है। हालांकि अभी DRDO द्वारा विकसित इंजन केवल ड्रोन के इस्तेमाल तक ही सीमित है, क्योंकि अभी ये इंजन केवल 43 से 48 किलो न्यूटन तक ही थ्रस्ट पैदा कर सकता है, जबकि तेजस जैसे लड़ाकू विमान को उड़ान भरने के लिए 80 से 90 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण अभी DRDO तेजस और AMCA यानी एडवांस मीडियम फाइटर कॉम्बैट जैसे लड़ाकू विमानों के लिए कावेरी इंजन को अपग्रेड करने में लगा हुआ है, जिसे कावेरी 2.0 से दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमें ये कावेरी इंजन जल्द ही हमारे एरियल व्हीकल जैसे स्पेशल ड्रोन में देखने को मिलेंगे, जिसका नाम DRDO द्वारा घातक रखा गया है, जिसके हवाई प्रशिक्षण के लिए DRDO के कुछ वैज्ञानिक रूस गए हुए हैं, जहां इस इंजन को रूस के IL-76 विमान में लगाकर 40,000 फीट की ऊंचाई में उड़ाकर और 70 घंटे की उड़ान से परख कर देखा जाएगा कि ये माने गए मापदंडों में सही बैठ रहा है या नहीं, जो कि लगभग 1 महीने तक चलेगा। जिसके बाद ही इन कावेरी इंजनों को घातक ड्रोनों में लगाया जाएगा। दोस्तों अब एक सवाल ये आता है कि आखिर जब हम अपने इंजन को भारत में ही बनाए हैं और अपने घातक ड्रोन को भी भारत में ही बनाएंगे, तो फिर इसकी टेस्टिंग के लिए हमारे वैज्ञानिक रूस क्यों गए हुए हैं? ये तो हम भारत में ही कर सकते थे। तो बता दें दोस्तों, दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक भारत के पास अपना टेस्टिंग बेड यानी इंजन परीक्षण सुविधा नहीं है, जिसकी
जिसके कारण हमने हमारे सहयोगी देश रूस के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसके चलते हम अपने लड़ाकू विमानों के इंजनों का प्रशिक्षण वहां जाकर कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा भी जब भी हम कभी किसी दूसरे देश से कोई लड़ाकू विमान खरीदते थे तो ये फैसिलिटी के ना होने कारण हमें उसी देश में या फिर रूस में जाकर उस विमान का प्रशिक्षण करना पड़ता था, जिसके चलते हमारा ज्यादा खर्च होता था, क्योंकि हम इन देशों को विमान की खरीद के साथ ही साथ इसका उनके देश में प्रशिक्षण का भी पैसा देते थे, जो हमारे लिए एक सरदर्द बना हुआ था। और साथ ही हमारे DRDO का भी, जिसके कारण उन्हें कावेरी इंजन के विकास में भी देरी हो रही थी। जिसके बाद अब हमारे इस सरदर्द को खत्म करने के लिए एक नई खबर सामने आ गई है, जिसके मुताबिक अब हमें हमारा पहला इंजन परीक्षण सुविधा केंद्र जल्द ही बेंगलुरु के राजनकोटे में देखने को मिलेगा, जहां हम 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक के इंजनों का प्रशिक्षण आसानी से कर सकेंगे। और ये खबर अपने आप में खास इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि भारत का 5वीं जनरेशन का विमान यानी AMCA का F414 इंजन जिसे अमेरिका से लिया जाएगा, वो भी केवल 110 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट में ही उड़ान भरेगा, जिसके बाद हम इसका प्रशिक्षण भी अपने ही देश में करके दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म करके काफी पैसा बचा पाएंगे। और साथ ही इस प्रशिक्षण स्थल को दूसरे देशों को भी इस्तेमाल में देकर विदेशी मुद्रा भी कमा पाएंगे। बता दें कि इस प्रशिक्षण स्थल का निर्माण 2023 के दिसंबर में शुरू हुआ था, जिसके पूरे होने की उम्मीद 2025 के अक्टूबर तक लगाई जा रही है, जो कि भारत की आत्मनिर्भरता की ओर एक और बड़ा कदम बनकर दुनिया के सामने आएगा। आपका भारत की इस कामयाबी के बारे में क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।